अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, जो 99 पॉइंट चैनल की तरफ से आज आपके लिए कोर्स जो शुरू कर रहा है वो है वेब डिज़ाइनिंग। ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल ही सादा काम है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट होती क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो मैंने कुछ वेबसाइट जो मेरे पास उसकी टेम्पलेट पड़े हुए थे वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक वेबसाइट है। ये सर्विसेज आती हैं, वो क्या बेचती है क्या नहीं बेचती। अबाउट्स में उसके अबाउट आ गया, यानी उसकी उसके बारे में क्या वो क्या करती है क्या नहीं करती। जो वेबसाइट है उसके साथ हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक वेबसाइट। ये ऊपर हेडर, ठीक है, ये मेन्यू, फिर ये बॉडी और फिर ये फूटर। ठीक है, लेकिन एक और सिंपल हम देखते हैं। ठीक है, ये कुछ बनी बनाई वेबसाइट के सैंपल हैं। आप यहाँ से क्लिक करेंगे, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। फिर सिंपल दूसरी, ठीक है, इन्फो, मोर इन्फो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक तो आपकी विंडो में होता है नोटपैड। आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को इसके ऊपर जो HTML हमने जो शुरू की है उसके ऊपर लिख सकते हैं आप। फिर उसके अलावा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है कॉफ़ी कप फ्री HTML, जो मैं यूज़ करता हूँ और ये बहुत ही अहम सॉफ्टवेयर है। एक आपके पास होना चाहिए इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र से मुराद ये है, जैसे आपकी विंडो में होता है ये वाला इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र होते हैं जो आपको सर्च इंजन के तौर पर आपकी वेबसाइट को ढूंढने में, सर्च करने में आसानी फराहम करते हैं। इनके अपने स्ट्रक्चर भी होते हैं। इस लिहाज से हमें आम तौर पर गूगल क्रोम को यूज़ करेंगे और कॉफ़ी कप फ्री HTML सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इंटरनेट पर इनके नाम लिखें। ठीक है, बिल्कुल आप जस्ट नाम लिखेंगे, ये सबसे पहले आ जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल कर लें। तो चलिए चलते हैं हम HTML की जानिब। तो पहली क्लासेस में हम HTML के ऊपर बात करेंगे। आज इसकी पहली क्लास है तो हम देखेंगे HTML है क्या। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट वाज डेवलप इन अर्ली 1990, यानी कि 1990 में इसको बनाया गया। इट इज़ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप वेब पेजेस। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब के पेज डेवलप करते हैं, बनाते हैं। Hypertext mean that HTML mark certain word in documents as linked to other part of the same documents और other documents, यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उनको कनेक्ट किया जाता है। वो अपने अंदर एक लिंक रखते हैं जिसकी मदद से उनको वो एक डॉक्यूमेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट से, यानी कि एक पेज दूसरे पेज के साथ जुड़ा होता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये सर्विसेज का पेज अलग है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नया दूसरा पेज आ जाता है, यानी कि इस होम के पेज के साथ इस पेज को कनेक्ट किया गया है। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, फिर इसके बाद HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्रोग्राम वेबसाइट का ढांचा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि वेबसाइट कैसी होगी, हेडर कहाँ है, फूटर कहाँ है, जो आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें की निशानदाही करने के लिए। और इसके अलावा इनकी फॉर्मेटिंग यानी कि इसको खूबसूरत करने के लिए हम CSS को यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं और बहुत सी लैंग्वेज जो हैं जो इसके लिए यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं खूबसूरती के साथ, ठीक है, ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर इनके फॉन्ट यानी कि लिखने के स्टाइल को आप तब्दील कर सकते हैं, इनको बोल्ड कर सकते हैं, कोई ऑडियो लगा सकते हैं, फिर कोई तस्वीर वगैरह लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं और इसके अलावा कोई वीडियो लगा सकते हैं आप। बिल्कुल ही सिंपल और सादा किस्म की वेबसाइट होती है, ठीक है। अगर आपको HTML अच्छे तरीके से आती है तो आप बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें जो वेबसाइट के लिहाज से ज़रूरी हैं वो आपकी बताना चाहता हूँ। www अक्सर हम लिखते हैं, इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऐसी वेब जिसे दुनिया के साथ कनेक्ट किया जाता है और दुनिया में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। और इसे तकरीबन 1995 में से मुतारफ़ करवाया गया था ताकि लोग एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया में कनेक्ट कर सकें। फिर उसके बाद HTML आपको बता चुका हूँ। HTML इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, ये सिर्फ टेक्स्ट को फॉर्मेट करने और ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अगली बात, ये URL, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। आपको दिखाता हूँ, ये जो लिखा हुआ है, ये जो एड्रेस है, ठीक है, फाइल, क्यों ना कि मैंने फाइल वाले फोल्डर में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा होता है HTTP, ठीक है, या फिर URL इसको कहते हैं, ठीक है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, ये करता क्या है? वो कहता है ब्राउज़र आ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ यूज टू शो वेब पेज, यानी कि वेब पेज को शो करने के लिए, वेब पेज को देखने के लिए ब्राउज़र को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने कुछ टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं, अब इनको गूगल क्रोम के ऊपर मैं देख रहा हूँ। जैसा कि आप दोस्तों को अब समझ आ गई होगी कि HTML जो वेब है उसकी बुनियाद क्या है और हम कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम HTML को कवर करेंगे, उसके बाद हम CSS को, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद PHP। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आप इन कोर्सेज़ को कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके साथ आपने कोरल ड्रा का भी देखना है ताकि आपको कोई पिक्चर बनाते वक्त आपको कोई दिक्कत महसूस हो तो आप वहां से कोरल ड्रा के उसकी एडिटिंग भी कर सकें। एडोब फोटोशॉप का भी आपने देखना है ताकि आप एडोब फोटोशॉप का भी ध्यान से कर सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अज़ीम हुसैन जोगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।